कौरवों ने और मनु को मार दिया। उत्तरा इतना भी दुखी नहीं हुई। सुभद्रा ने कहा भैया जो करे सब ठीक, भैया जो करे सब ठीक। इतने कृष्ण के प्रति समर्पित सुभद्रा कृष्ण की बहना है। इसीलिए दुनिया में जितने भगवान हुए महारानियों के साथ उनका पूजा होता है। दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ भाई बहन की पूजा होती है, उसका नाम है पुरी। पुरी अर्थात जगन्नाथ पुरी। बोले जगन्नाथ पुरी धाम की जय। भगवान ने कहा तथास्तु। है सुभद्रा बहना, तुम मेरे भाई पर इतना विश्वास करती हो तो मेरे साथ सत्यभामा का नहीं, रुक्मिणी का नहीं, राधा का नहीं, एक विशेष मंदिर होगा जहाँ एक तरफ से मैं कृष्ण कन्हैया होगा और दूसरे तरफ से बलदाऊ भैया होंगे और बीच में तुम होगी। इसलिए कभी जाना जगन्नाथपुरी, वहाँ पर सुभद्रा मैया बीच में है, एक तरफ कृष्ण कन्हैया है, एक तरफ बलदाऊ भैया है। बोलिए सुभद्रा मैया की जय। चौथा जो अद्भुत चरित्र की रचना की वेद व्यास जी ने, जहाँ से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है, वह चरित्र कुंती मैया का है। अब विजय हो गई है, पांडवों का राज हो गया है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर हो गए, यज्ञ इनका राज सफल हो चुका है। अब सब कुछ हो गया। द्वारकाधीश से कहा अब मैं चलूंगा, द्वारका बहुत दिन से खाली है। द्वारका के लिए जाने लगे। कुंती बुआ को जब पता लगा कृष्ण कन्हैया जा रहा है तो रथ पर जब सवार हो गए कृष्ण द्वारका जाने के लिए, उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। कहा जा रहे हो कृष्ण कन्हैया? कहाँ हुआ, जो मांगना हो मांग लो। कहा कि देना ही चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा विपत्ति मुझे दे दो। हाँ विपत्ति, हाँ मुझे विपत्ति पहाड़ दे दो विपत्ति का। कहा विपत्ति से तुम्हारा पेट नहीं भरा। जिस पिता के घर में तुम जन्मी वो पिता तुम्हारा पालन नहीं कर सका। जिस घर में तुम गई वहाँ तुम्हारा विवाह नहीं हो सका और तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र को भी रख नहीं सकी। अभी भी तुझे विपत्ति से पेट नहीं भरा। तुम्हारे ये पांचों बेटे तेरे साथ देखने के लिए हैं, लेकिन जब राज्य मिला, सुख का समय आया तो तुम विपत्ति मांग रहे हो। हाथ दिया मुझे विपत्ति ही दो। ऐसे सुख के माथे सील पड़े, ऐसे सुख में आग लगे मुझे नहीं चाहिए। वैसा सुख संपत्ति राज मुझे नहीं चाहिए जिस राज में कृष्ण कन्हैया नहीं हो। मुझे तो वह विपत्ति चाहिए जिस विपत्ति में कृष्ण कन्हैया मेरे साथ था। विपत्ति तो जाओ। कृष्ण ने कहा कि मैया बुआ ऐसा मत करो, मांग लो कुछ। का कुछ नहीं, विपत्ति जिद कर लिया। कहा ठीक है। बुआ ने कहा तब तक तुझे अगर मेरा प्राण जब निकले तो मेरे सामने तुझे रहना होगा। कृष्ण कन्हैया दयालु कन्हैया के पालक कन्हैया रथ से उतर गए। कहा बुआ जब तक रहोगे संसार में मैं ही रहूंगा। कृष्ण कन्हैया तब तक रहे जब तक बुआ का पार्थिव शरीर संसार से नहीं छूटा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ इन चार माताओं के चरण से होता है। सूत जी से सौनक जी ने पूछा, जब अश्वत्थामा बाण छोड़ा था उत्तरा के गर्भ के तरफ तो क्या हुआ? कहा कि जाको राके साई बाल भाका कर न सके जो जगवाई नहीं हो। आज जब कृष्ण कन्हैया भी गर्भ में हो गए तो क्या करना है? कहा कि क्या हुआ? का समय धीरे धीरे बीतता गया। जब समय बीता, जब समय आया, उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ। और सुंदर बालक जब पैदा हुआ इतना सुंदर लगता था, कृष्ण जैसा सुंदर सांवला सलोना, सुंदर सुंदर और अलखावलियां, गोल गोल लोल, सुंदर कपोल, कजरारे नयन, सुंदर सुंदर हाथ की हथेलियां, सुंदर पांव की तली। ये सुंदर इतना सुंदर, लेकिन कहीं कहीं वो घूम रहा है, देख रहा है। लोगों ने पूछा किसे देख रहा है? गुरु पुरोहित ने कहा जिसने गर्भ की रक्षा की थी उसी को यह खोज रहा है, परीक्षण कर रहा है, वह कहाँ है, इसीलिए इसका नाम परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित नारायण की जय। ज्योतिषी लोग आए, ज्योतिषियों ने कहा रात में इसका जन्म हुआ है इसलिए इसका नाम
विष्णु रथ होगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया यह बालक बड़ा यशस्वी होगा, महापुरुष होगा, भगवान का परम भक्त होगा। सूत जी कहते हैं युधिष्ठिर जी, ये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उपस्थित ब्राह्मण धर्मराज से कहा कि यह बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। यह दशरथ नंदन श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह बालक सीवी के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा। यह यज्ञों के में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान होगा। ज्योतिषी ब्राह्मणों ने पुनः कहा यह बालक धनुर्धरों में सहस्रा अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, अग्रगण्य होगा और समुद्र के समान दुष्कर होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, पृथ्वी के समान समाशील होगा, अब बलि के समान यह दाता होगा। इस प्रकार से ज्योतिषियों ने कहा यह बालक राजर्षि होगा, न्यायप्रिय होगा, धर्म की रक्षा के लिए कलयुग को भी यह दंड देगा। जबकि कलयुग को कोई दंड नहीं सकता, काल को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन कलयुग को भी दंड होगा देगा, ज्योतिषियों ने कहा। अब कहते हैं बड़ा उत्सव मना, इनका नामकरण हुआ, समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब परीक्षित बड़े होने लगे, जब थोड़े से बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो कहा धर्मराज महाराज ने कि बहुत ने राज किया, अब कितना हम राज करेंगे। तुरंत कहा जो कि पोता ये और पौत्र हो गया है, तुरंत राज परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और अपने चले गए। और चले गए तो जा करके कहाँ गए, पहाड़ में अपने कर्म अनुसार। जब केदारनाथ जाओगे तो केदारनाथ के रास्ते में एक एक करके अपने कर्म के अनुसार परमात्मा के प्यारे होते गए। केदारनाथ भगवान का जो मंदिर है पहाड़ पर चार धाम में, वहाँ पर पांचों पांडवों की मूर्ति बनी हुई है, द्रौपदी जी भी वहाँ है। तो जाकर अपने कर्म साहब वर्ष में गले के परमात्मा के प्यारे हुए। परीक्षित महाराज का राज चलने लगा। शुद्ध जी से पूछा सोनक जी ने, महाराज इनका राज कैसे चला, ये तो छोटे हैं। कहा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन धर्मराज का पौत्र है, अर्जुन का यह बेटा है। भगवान जिसको गर्भ में रक्षा किया उसको ज्ञान का, शौर्य का, बुद्धि का, विवेक का, संचालन का, प्रशासन का अभाव होगा थोड़े। बड़ा सुंदर राज किया, तीनों त्रिलोक भुवन में इनका जय जयकार होने लगा और चारों तरफ से जय जय इनका चलने लगा। लेकिन पहले के राजाओं का एक नियम था कि प्रजा की स्थिति जानने के लिए वेश बदल करके घूमते थे। बहुत दिन हो गया राज करते हुए, तो वेश बदल करके घूम रहे थे। वेश बदल कर जब घूम रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक गाय है, एक बैल है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गाय कह रही है कि अब मैं इस राज्य में रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत 39 रत्न हैं, एक एक करके सब कलयुग ने समाप्त कर दिया। बैल ने भी कहा कि मेरे भी 4 पैर हैं, 4 पैर में से 3 पैर तोड़ दिया, अब 1 पैर बचा है, अब इस राज्य को हम छोड़ देंगे। शौनकुनी ने सूर्य से पूछा ये पैर का क्या मतलब है। कहा कि पैर का मतलब है कि ये बैल धर्म के प्रतीक हैं। ये कहा कि सुचिता, सत्य, दया, दान, ये 4 धर्म के चरण होते हैं। चारों चरण में से 3 को तोड़ दिया, 1 दान बचा हुआ है, वह भी अब नहीं रहने देगा। ये जब परीक्षित ने बात सुनी, ठमक गए। ठमक करके देखा तो गाय बैल के पास कहा आप गाय बैल जैसे हो, आदमी जैसा बात कर रहे हो, कौन तुम लोग हो। कहा कि महाराज नाराज मत होइए, आपके राज में हम रहने वाले नहीं हैं। बैल ने कहा देखिए मेरे 3 पैर, गाय भाई 1 पैर पर चल रहा हूँ। पृथ्वी ने भी कहा, गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ, मेरे अंदर से 39 रत्नों में अब केवल 7-9 रत्न बचे हैं, सब तो गायब होते जा रहे हैं, मैं भी आपका राज छोड़ा। क्यों, मेरा राज्य में क्या कमी है।
कहा कि अभी कभी कहते हैं 3 पैर धन का खत्म हो गया, मैं पृथ्वी हूँ, मेरे इतने रत्न खत्म हो गए। कहा किसने किया? कहा कलयुग में किया। कलयुग का कलयुग कहते कि महाराज काला उल्टा हो जा रहा है। बस भगवान ने तीर धनुष से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। खबरदार भागा तो अभी प्राण ले लेंगे। पहले भागने का कोशिश किया कलयुग, लेकिन अंत में देखा कि परीक्षित को वरदान प्राप्त है, काल को कोई वध नहीं करता, लेकिन परीक्षित वध कर देंगे। रुक गया, घुटना टेक दिया, हाथ जोड़कर कहा मुझे क्यों मारना चाहते हैं? कहा कि मेरे राज सभी पूछते क्यों मारना चाहते हैं? अभी मेरे राज को छोड़ दो। ये गाय बैल धर्म पृथ्वी की दशा तुमने की है, मैं छोड़ूंगा नहीं, निकल जाओ अभी। कहा कि महाराज मैं निकल जाऊंगा आपके हाथ से, आपके राज्य में नहीं रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरे समान कोई युग नहीं है, न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है, कलयुग। मैं कलयुग हूँ, लेकिन युगों का सिर मोर मैं हूँ। कैसे तुम सिर मोर हो गया? इतना अपराध करता है सिर मोर हो। कहा कि महाराज कल जब सतयुग में जो हजारों वर्ष ध्यान करेगा जो फल होगा, त्रेता में हजार यज्ञ करेगा जो फल होगा, द्वापर में वर्षों जो सेवा करेगा जो फल होगा, हमारे अंतर्गत एक बार कथा सुन लेगा, परमात्मा का नाम ले लेगा, उतना फल मैं दे देता हूँ। तो इतना तुम पता कि हाँ महाराज गोस्वामी जी ने यही स्वरूप ले जा करके उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, कल युग समझ ज्ञान नहीं, जो पर नर विश्वास का कृत युग तीरता द्वापर पूजा मकर जो गति होई तो कलि हरि नाम के पावही लोग। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कलि हर ध्यान करही भव पानी, तेरेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समय कर्म भव तरही, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न पूजा। लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव। केवल नाम लेने मात्र से कलयुग में उसका पार हो जाएगा। कितने प्रकार की हो? हाँ महाराज अब कहिए अपना राज छोड़ दो, मेरे राज में रहना, लेकिन जहाँ कहूँगा वहाँ रहना होगा, ऐसे नहीं जहाँ मन कर घूम के फिरना। ठीक है महाराज, आदि कलयुग ने कहा किसी बहाने दिन के राज में मैं रह जाऊँ। हाँ जोर से कहा कि कहाँ रहूँ महाराज? कहा कि पहला तो काम ये देता हूँ, जहाँ जुआ होता हो वहाँ रहना। पहला स्थान कहाँ गिनते रहना? कलयुग कहाँ कहाँ बास मिला? पहला जहाँ जुआ होता हो वहाँ रहना, दूसरा जहाँ पे विचार होता हो वहाँ रहना, तीसरा जहाँ हिंसा होता हो वहाँ रहना, और चौथा कहा उन्होंने जहाँ नशा का सेवन होता हो। कलयुग का 4 स्थान कहाँ हुआ मैया? पहला कहा जहाँ जुआ होता हो, दूसरा कहा जहाँ नशा होता, तीसरा जहाँ बेविचार अर्थात वैश्यागमन होता हो, चौथा जहाँ मार का हिंसा गोला बंदूक होता हो वहाँ रहना। महाराज 4 स्थान आपने दे दिया, मैं रहूँगा, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, ये 4 स्थान जो मुझे रहने के लिए आपने दिया है, ये चारों स्थान की तरफ कोई भी साधु महात्मा संत सज्जन लोग अच्छे आदमी लोग घूम कर भी नहीं देखते हैं, न देखेंगे। तो कोई स्थान ऐसा दीजिए मेरे मांगने से जो सबको प्रिय हो। कहा मांग लो। कहा कि महाराज वो स्थान कुछ नहीं, सोना में मुझे दे दीजिए। कहा इनको समझ में नहीं आया, कितनी बड़ी बात मांग लिया। सोना में स्थान दे दिया, ले लिया। कलयुग रहने लगा, काम बढ़ने लगा। एक दिन की बात ये है, बहुत दिन जब बीत गया तो राजा परीक्षित को मन में आया कि बहुत शासन करते हुआ मुझे थोड़ा परिभ्रमण करना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच में जाना चाहिए।
निकले हुए जाते जाते रास्ता भूल गए, मंत्री का संतरी का साथ छूट गया। जंगल में गए, उन्हें प्यास लगी और देखा कि एक आश्रम है। आश्रम में गए, आश्रम में जब गए तो उन्होंने पानी मांगा। पानी मांगा तो देखा एक साधु जी बैठे हैं ध्यान में। अरे मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरे राज्य में रहते हो, राजा होकर मैं पानी मांगो, पानी नहीं पिलाते हो, ढोंग कर रहे हो ध्यान का, जोगी बने हो, पानी पिलाओ। लेकिन वो तो ध्यान में है, सामान्य ऋषि नहीं है, वो स्वामी ऋषि महाराज हैं, सामान्य ऋषि नहीं है। उनके भृगु से तीनों की ओर चिढ़ी करने से नाचने लगता है। बस ऐसी स्थिति जब बनी तब क्या करते, अंत में देखा मेरी बात ये मानने वाला नहीं है, तब धीरे से अपने क्या कहते हैं बाण निकाला और बाण से एक मरा हुआ सांप था, सांप निकाल करके ऐसे करके उनके गले में लगा दिया। आश्रम और जंगल के आसपास रहने वाले ब्रह्मचारी बालकों ने देखा और शमिक महाराज के बेटा श्रृंगी खेल रहा था। श्रृंगी सुन बालकों ने कहा, जा तुम्हारे बाबूजी तो गए, कहाँ दुनिया चले गए, क्यों? अरे एक राजा था और उसने गले में उनको सांप लगाया, खत्म हो गए। श्रृंगी आया, आओ देखा न ताओ देखा, बस धीरे से बाबूजी के कमंडलों से जल निकाला और कहा, सचमुच में भारत का मैं ऋषि पुत्र हूँ नारायण, जिसने मेरे ऋषि पिता के गले में ये सर्प लगाया है, वो 7वें दिन तक्षक बन करके और उसे डसे और उसकी जीवन लीला समाप्त। तीनों त्रिलोक हाय हाय अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब समिक महाराज का ध्यान टूटा। समिक महाराज का जब ध्यान टूटा, कहा बेटा ये तीनों त्रिलोक 14 हाहाकार, तुमने कौन से ऐसी बात कह दी? कहा बात क्या कही मैंने? कहा पिताजी देखिए आपके गले में ये सर्प लगा हुआ है, ये लगाने वाला चाहे जो हो उसको मैंने साबित कर दिया। कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, अरे दुनिया का बड़ा प्रतापी वह राजा था, सत्संगी था, गो सेवक था, ब्राह्मण सेवक था, सत्संगी था, वेदज्ञ था, जनता प्रजा का पालन करने वाला था, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। उस राजा के तो सिर पर कलयुग सवार था, तुम्हारे माथे पर कलयुग कहाँ से सवार हो गया? शुद्ध से समिति ने पूछा कि ऋषि ने ऐसा क्यों कहा? उनके माथे पर कलयुग सवार था। कहा कि जब 20 बार यात्रा के लिए निकले तो उन्होंने कहा अपना जो मुकुट धारण करते थे धर्मराज वाला, वो मुकुट से उनका मन हट गया, मुकुट नीचे निकाल दिया। और जहाँ मुकुट जितना भीम दादा अभी जितने राजाओं को जीत करके मुकुट लाए थे, संदूक में रखे थे, उस संदूक को खुलवाया, एक एक मुकुट निकलवाने लगे। एक एक कोई मुकुट पसंद नहीं आया, एक मुकुट निकला वो पसंद आ गया। वो मुकुट सामान्य नहीं था, भीम दादा बिहार का मगध मंडल का महाराजा जो था जरासंध, उसको वध करके उसके मुकुट को ले लिया था। वही मुकुट संदूक में रखा था, सोना जड़ित था मुकुट, उसी मुकुट को धारण कर लिया। परीक्षित महाराज भूल गए। सूर्य जी महाराज ने कहा कि उन्होंने कलयुग को वरदान दिया है कि सोना में वास है, इस मुकुट में भी सोना है, इसमें भी कलयुग होगा। भूल गए, वही कलयुग सवार था, इसलिए ऋषि को ऋषि नहीं समझ पाए और उसके गले में सर्प निकाल दिया। वो कलयुग नहीं है, कलयुग में कराया ऐसा। ऋषि को ऐसा पता चला, उन्होंने तुरंत 2 ब्रह्मचारियों को कहा जा करके राजा परीक्षित के कह दो कि अपने तप बल से अपने बेटा के दिए हुए श्राप को मैं वापस ले दे। जब वहां गए तो मुकुट को अपने उतार चुके थे, परीक्षित महाराज मुकुट को उतार चुके थे। अब मुझे ज्ञान हो गया था, हाय
धर्मराज में जन्म लेकर, पांडव कुल में जन्म लेकर जिसको भगवान ने रक्षा की, उसके भक्त को मैंने क्या क्या है, छाती पीटने लगे, सिर पीटने लगे, क्या मैंने कर दिया, क्या मैंने कर दिया। इतने में उनके दो उपचार आए। कहा गुरुदेव ने कहा है आप कहें तो सांप को वापस ले पर परीक्षित ना, ये श्राप वापस होने की जरूरत नहीं है। एक एक करके अपने गहना उतारा, कानों से कमंडल उतारा, कुंडल उतारा, बाजू नहीं निकाला, कड़ा निकाला, छड़ा निकाला, एक एक राशि बस उतारते गए और सन्यासी का वेश धारण करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया। जन्मेजय पाओ बेटा आओ, ये चाबी लोग गद्दी पर बैठो, तुम्हारा आज अभिषेक करना चाहता हूँ। कहा बाबूजी मैं इतना छोटा, मुझे क्यों अभिषेक कर रहा? अरे बेटा तेरे से मैं छोटा था तो मेरे दादा राजा बना दिए थे, मैं तेरे को राजा बना। इस कथा से संदेश और संकेत देना चाहिए हमें कि गति के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये राज्य किसी का नहीं है। जब तक धन दौलत के बंधन में रहोगे, चाबी के बंधन में रहोगे, मोक्ष और मुक्ति होने वाली नहीं है। जल्दी बेटा सियाना हो जाए, लगने लगे समझदार है, राजपाट सौंप दो, आ जाओ अपना भजन करो। राजा परीक्षित ने सौंप दिया, नहीं चाहते हुए देश को जन्मेजय को राज्य दिया और अपने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर चले गए। और वहां चले गए तो पूरे राज्य वालों ने घेर लिया। कहा कि महाराज क्यों जा रहे हैं? जाओ बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, मिठाई बटवाओ। लोगों ने कहा महाराज आपको साफ लगा है श्रृंगिका कि 7 ही दिन में मरेंगे, आपको दुख नहीं है, बाजा बजाने के लिए कह रहे, मिठाई हाँ मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशहाली कभी नहीं हो सकती, क्योंकि संसार का नियम है ये गया हुआ सांप लौटेगा कि नहीं लौटेगा कोई जानता नहीं है। लेकिन ये राजा परीक्षित जान गया कि मैं 7 दिन तक इस संसार में रहूंगा, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वृथा न जाए देवी ऋषि वाणी, 7 दिन तक इस संसार में रहूंगा। इसलिए 7 दिनों तक मैं धर्म का, परम धर्म का काम, आत्म धर्म का काम, कल्याण के मार्ग का काम करूंगा। और ये कर करके चले गए। गंगा को उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर गए। चारों तरफ से फला हुआ है कि अब ये महाराज राजन जिसको भगवान ने गर्भ में रक्षा किया, वह महाराज अब सन्यासी का भी धारण करके अब ये तपस्वी बन करके ये चले गए हैं। तो इतनी दुनिया भर के ऋषि महर्षि देवश्री राजर्षि हैं, सब आ गए। जिस बालक को गर्भ में भगवान ने रक्षा किया अंतिम समय भी जरूर आएगा। इसलिए उस समय के प्रधान ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, स्वयं, भरद्वाज, हरिश्नेमी, भृगु महाराज, अंगिरा महाराज, पराशर महाराज, विश्वामित्र महाराज, परशुराम, उतत्य, इंद्र प्रमथ, इंद्रबाहु, मो मेधा तिथि, देवल ऋषि, अरिष्ट सेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, पवस, अगस्त, वेदव्यास, नारद, इतने ऋषियों का नाम जितने दुनिया के हैं सब आ गए कि जिसने गर्भ में रक्षा की मृत्यु के समय भी जरूर आएंगे। अब बैठ गए और सब ऋषि पूछ रहे हैं, बड़े परीक्षित महाराज प्रसन्न हैं। व्यासपीठ लगाया, व्यासपीठ उन्होंने लगाया और सबसे कहा कि अब 7 दिन इस संसार में मुझे रहना है, आप सब मेरे लिए कोई अब मेरे मोक्ष का, कल्याण, आत्म कल्याण का मार्ग बताइए। कोई गद्दी पर नहीं बैठा। इतने में वो सुखदेव स्वामी आ गए। आग्रह किया, सब सन्यासी महर्षि ऋषि खड़े हो गए, सबने उनका सम्मान किया और गद्दी पर सुखदेव जी महाराज बैठ गए। प्रेम से सुखदेव स्वामी की जय कहते सुखदेव स्वामी बैठ गए। क्या राजन कैसे हो? कहा कि महाराज आप ही की प्रत्यक्ष। अरे वशिष्ठ, अंगिरा, गौतम, कणा, अरे आप सब भी, अरे रामलीला समिति के, नगर समिति के अध्यक्ष भी, ये सब लोग आए हुए ना, क्या? कहा कि महाराज हम लोग सोच करके आए हुए हैं कि जिसको गर्भ में भगवान ने रक्षा किया वो है आज भरगोत को गौ के दर्शन किया। हाँ क्या बात है परीक्षित जी,
परीक्षित ने कहा प्रभु ये आपसे मेरा समय बिताना मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों? कहा कि महाराज 7वें दिन जय सीताराम में हो जाऊंगा, 7 ही दिन की मुझे अनुमति है। इसका मतलब क्या है? राजन परीक्षित को 7 दिन में ही मरना है, 7वां दिन तक्षक ढकेगा, इनका शरीर का उठ जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम आप जितने लोग संसार में आए हैं 7वें दिन ही मरना है, 7 दिन में ही मरना है। और 7 ही दिन में दुनिया के लोग जन्म लेते हैं, 7 ही दिन में मरते हैं। क्यों? क्या 8वां दिन होता ही नहीं है। ख्याल रखना, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, इस दुनिया से दिन जाना है। ये 7 दिन का संदेश है। हे गुरुदेव, बस आपसे ये मेरी याचना है, कृपा बतलाइए, जिस जीव को पता चल जाए कि मुझे 7 ही दिन में मरना है, क्या करना चाहिए? तो बता रहा हूं। एक बात और है, कृपा करके बताइए, जिसे ये पता चले कि भूलोक में मुझे मरना है, उन तमाम जीवों को क्या करना चाहिए? कहा कहूँ? कहा कि महाराज एक और बात बता दीजिए कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन हो उसे क्या करना चाहिए? और यह भी बता दीजिए कि मनुष्य मात्र को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? देखो, ये 5 प्रश्न राजन परीक्षित का प्रश्न नहीं है। संसार में हम जितने जीव हैं सबके लिए प्रश्न है कि अपने आत्म कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। हम सबके लिए प्रश्न है। और उत्तर जो दिया सुखदेव स्वामी ने, वो परीक्षित को माध्यम बनाया। परीक्षित को उधार और मुक्ति क्या बात, तो मुक्त सलाह दे हैं, वो हम सब के लिए उत्तर दिया। और कहा सबका सार क्या है भारत का ज्ञान का? सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, बस एक ही बात है, मानव जीवन का साध्य, साध्य माने उद्देश्य, उद्देश्य माने लक्ष्य, मानव जीवन का साध्य आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन का मतलब परमात्मा दर्शन। परमात्मा दर्शन का मतलब क्या है? भगवान से मिलने की ललक और उनके दर्शन पाने की झलक। ये आत्मदर्शन क्या हमें करना चाहिए? आत्मदर्शन के लिए मानव जीवन का लक्ष्य है। ये साध्य होगा। इस साध्य को कैसे प्राप्त किया जाए? का इस साध्य को प्राप्त भजन के मार्ग से किया जा सकता है, यजन के मार्ग से किया जा सकता है, सत्संग के मार्ग से किया जा सकता है, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के श्रवण से किया जा सकता है। और दुनिया के तमाम ज्ञानों का साथ श्रीमद् भागवत ही है। इस प्रकार से कहा महाराज श्रीमद् भागवत ही श्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को हमें आप जल्दी श्रवण कराइए, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, समय की चिंता तुम छोड़ दो, एक पल भी रहेगा तो मैं तेरे पास आ गया तो तुझे मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारा कल्याण हुए बिना कोई रोक नहीं सकता। मैं आ गया तो तुम्हारा मोक्ष अवश्य होकर रहेगा। अंत में कहा, जब हो ही गया तो आओ परमात्मा का एक बार भजन कर ले, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहने का एक सूत्र है, इसलिए उन्होंने भागवत शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।